बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे जी। तो क्लास 10 आज हमारे पास है क्लास 10 की फ़िज़िक्स और हमारे पास है यूनिट नंबर 15, ठीक है, जो कि था इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़म। इसकी हम मार्किंग कर रहे थे और हम देख रहे थे कि टॉपिक वाइज भी देख रहे थे और रिव्यू एक्सरसाइज को भी कवर कर रहे थे, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर हम लोगों ने जो बनाया था उसके अंदर हमने 15.3 आर्टिकल तक देख लिया था कि हमारे पास लॉन्ग कौन सा और शॉर्ट कौन सा है, ठीक है। तो आज हमारे पास टॉपिक है जी डीसी मोटर। डीसी मोटर में हम लोगों ने ये हमारे पास एक लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, और मैं आपको बताऊंगी आपने कितना कितना याद करना है। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो लाजमी कर लें, क्योंकि इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि हम आगे से मैथ्स वगैरह सब लेक्चर्स जो है वो लाने वाले हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं जी। तो क्लास टॉपिक है हमारे पास डीसी मोटर का, और ये डीसी मोटर वाला जो टॉपिक है ये हमारे पास रिव्यू क्वेश्चन में किसी क्वेश्चन का आंसर भी है। लेकिन अब मैं आपको बताती हूँ कि रिव्यू क्वेश्चन में वो कौन सा क्वेश्चन है जिसका आंसर जो है ये डीसी मोटर वाला टॉपिक है। तो इसके लिए आपको आना पड़ेगा एक्सरसाइज के ऊपर, जो कि है रिव्यू क्वेश्चन। रिव्यू क्वेश्चन के लिए मेरे पास पेज नंबर 136 है, आप देख लीजिएगा आपका कौन सा, और 137 है, ठीक है। तो 137 के ऊपर हमारे पास क्वेश्चन मिलता है 15.6, ठीक है। यहाँ पे है व्हाट इज़ एन इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर क्या होती है, एक्सप्लेन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डीसी मोटर, और आपने वर्किंग डिस्कस करनी है डीसी मोटर की, ठीक है। इसके लिए आप वापस आ जाएं डीसी मोटर वाले टॉपिक के ऊपर। सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशन लिख लें। इलेक्ट्रिक मोटर, इट इज़ एन इलेक्ट्रिक डिवाइस दैट कन्वर्ट द इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ये इलेक्ट्रिक मोटर की डेफिनेशन है। उसके बाद हमने इसकी वर्किंग डिस्कस करनी है। तो वर्किंग में आपने पहले यहाँ से लेकर तो यहाँ तक लिखना है। ये आपने डायग्राम जो है ये बनानी है। इसके बाद आपने ये देखें, ये मैंने ये एरो इसलिए लगाया ताकि इस क्वेश्चन को आप हाईलाइट करके लिखें, बेशक मार्कर के साथ लिखें। हाउ कैन वी मेक दिस कॉइल टू रोटेट कॉन्टिन्यूसली। इसका आंसर आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा। ये वर्किंग के अंदर ही सारा कुछ आ रहा है, ठीक है। इसके बाद ये देखें आगे लिखा हुआ टू रिवर्स डायरेक्शन ऑफ द करंट। इसके ऊपर अगर आप हेडिंग देना चाहें तो वो लिख सकते हैं रिवर्स डायरेक्शन ऑफ द करंट। उसके बाद यहाँ से लेके ये पैराग्राफ स्टार्ट होगा और लास्ट तक जो है ना हम लोग इसको लेकर जाएंगे यहाँ तक। ये डेफिनेशन हमने स्टार्ट में लिख ली थी, इसलिए अब अगर नहीं लिखना चाहते तो ना लिखें, क्योंकि कोई मसला नहीं होगा। हमने स्टार्ट में इस डेफिनेशन को लिख लिया था इलेक्ट्रिक मोटर को, ठीक है। फिर इसके बाद आपने यहाँ से लेकर तो यहाँ तक याद करना है। उसके बाद ये आपने ये जो मैंने एरो लगाया है इस यहाँ पे आपने इस वाली हेडिंग को थोड़ा सा मार्कर के साथ लिख लें तो अच्छी बात होगी, ठीक है। तो यहाँ से लेकर तो यहाँ तक हमारे पास रिव्यू क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। इंशाल्लाह इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो मैं इंशाल्लाह जल्दी अपलोड करने वाली हूँ। सो कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।